हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरा जो वीडियो है, मेरा जो टॉपिक है वो है माघ पूर्णिमा, या हम इसको पूर्णमासी भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। तो जितना महत्व मौनी अमावस्या का होता है उतना ही महत्व माघ पूर्णिमा का होता है। तो ये माघ पूर्णिमा के बाद से हमारा फागुन मास प्रारंभ हो जाता है। और ये हमारे माघ मास का अंतिम दिन जिसे हम पूर्णमासी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं ये जो वीडियो लाई हुई ये इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णमासी में या माघ पूर्णिमा में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जितना महत्व आप मौनी अमावस्या को देते हैं, जैसे उसमें दान स्नान का बहुत महत्व था, सेम वैसे ही माघ पूर्णिमा में भी दान स्नान का बहुत महत्व होता है। और हम इसमें भी माघ पूर्णिमा में कई लोग जाते हैं इस नदियों में स्नान करने, गंगा जी में संगम पर स्नान करने का, प्रयाग संगम पर स्नान करने का बहुत महत्व होता है और इसका बहुत फल हमें मिलता है। तो अब आप लोग कोशिश करिए कि अगर वो आसपास कोई नदी हो तो वहाँ पे भी जाके स्नान करिए, डुबकी लगाइए, उसका भी महत्व उतना ही होता है अगर पॉसिबल नहीं है गंगा जी में स्नान करने के लिए। और मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि अगर नहीं है तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आप घर में जो स्नान का पानी लेते हैं उसमें ही आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए और ये समझिए कि मैं गंगा जी में स्नान कर रहा हूँ, और उसी जल से आप स्नान कर लीजिए। और इसमें माघ मास में तो बहुत लोग एक महीने का पूरा कल्पवास करते हैं। वो वहीं पे प्रयाग संगम के पास अपना तंबू टेंट लगा के वहीं पे रहते हैं, वहीं पे उनका मतलब एक महीने तक पूरा घाट पर ही रहते हैं, संगम घाट पर, और वहाँ पे पूरा एक महीने स्नान करते हैं। तो इतनी ठंड के मौसम में भी वो लोग मतलब जिसके अंदर रहता है धार्मिक वो कि हमको करना है, पुण्य लेना है, वो लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं। और फ्रेंड्स, तो ये माघ पूर्णिमा से उनका कल्पवास खत्म हो जाता है और फिर वो लोग अपने घर को जाते हैं। इसमें जो भी वो दान मतलब जिसकी जितने सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से वो पंडित जी को वहाँ पे जो भी भिक्षुक रहते हैं उनको दान देते हैं, खाना भोजन कराते हैं, जो भी मतलब पॉसिबिलिटी होती है। और इसमें दान का भी बहुत महत्व है फ्रेंड्स। तो हम लोग तिल और गुड़ का, जैसे माघ महीने में पहले ही था कि तिल गुड़ का बहुत महत्व होता है, तो इसमें हम तिल गुड़ का दान करेंगे। और जो भी आपका सामर्थ्य है, धन भी दान दे सकते हैं, सीधा दे सकते हैं, जिसका जो भी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप दान दे सकते हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है दान देने के लिए, तो वो आपके आसपास जो भी मंदिर हो या कोई सामाजिक कार्यस्थल हो वहाँ पे जाके श्रमदान भी कर सकते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। तो आप श्रमदान में आप वहाँ की साफ सफाई कर सकते हैं, या जो भी झाड़ू वगैरह जो भी काम है, मतलब जो आपको समझ में आता है वो आप करिए। तो श्रमदान का भी महत्व है, दान तो दान होता है, कोई भी दान करो। तो फ्रेंड्स, और हम जो लोग घर पे घाट पे नहीं गए हैं, स्नान करने नहीं जा सकते हैं, उनके लिए तो मैंने बताया कि आप गंगा जल डाल के घर पे ही स्नान करिए। और नहीं तो और लेकिन सबसे मस्त जो है, आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। कोई भी मतलब व्रत पर्व कुछ भी होता है तो हमें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूरज निकलने से पहले उसकी पहली किरण को अर्घ देना तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हम सूर्य भगवान को सुबह अर्घ देते हैं और चंद्र देवता को शाम को अर्घ देते हैं। तो आप सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। और इसमें विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है पूर्णिमा पर। तो ऐसा माना जाता है कि गंगा जी में विष्णु भगवान स्वयं निवास करते हैं माघ पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। गंगा जी के जल से स्नान करने से भी, घर पे भी जो गंगा जल डाल के स्नान करने से उसका उतना ही पुण्य मिलता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि गंगा जल डालकर ही स्नान करिए फ्रेंड्स। और विष्णु भगवान की, बहुत लोग तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं इस दिन, और उसका समझिए बहुत ही फलदायी होता है कि अगर पॉसिबिलिटी है तो आप मतलब कथा सुन रहे हैं, जिसका सामर्थ्य है पंडित जी को बुला के कथा सुन रहे हैं तो बहुत ही उसका फल मिलता है। तो आप कोशिश करिए, अगर हो सकता है तो आप कथा सुनिए। अगर आप नहीं सुन सकते हैं, आपके कहीं आस पड़ोस में है, कहीं आपके रिलेटिव के यहाँ है और आपको बुलाया जाता है तो आप अवश्य जाइए। अगर नहीं भी बुलाया जाता है आपको, तो आपने सुना है कि पूजा है तो आप जाइए, क्योंकि कथा जो सुन रहा है, और अगर हम जाएंगे वहाँ बैठेंगे, उनकी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे तो उसका भी उतना ही फल हमें मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी आप लोगों से कि बहुत मतलब मैंने भी देखा है, बहुत बार ऐसा देखा है कि पूजा तो सुनने जाते हैं कि हम पूजा सुन
सुनने जा रहे हैं, पूजा में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब रिलेटिव मिल जाते हैं, आस पड़ोस के लोग मिल गए, तो सब अपने अपने घर की बातें शुरू कर देते। कोई अपनी सास की बुराई करेगा तो कोई बहू की बुराई करेगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर पूजा में गए हैं तो अपने मन को शांत करके, एकाग्रचित करके हमको पूजा में बैठना है। और देखिए, कथा हमेशा तो सुनने को नहीं मिलती है कि हम हर दिन हम कथा सुन रहे हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ऐसा मौका हमें एक बार ही मिलता है, तो उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और भगवान को ही अपना वो समय समर्पित करना चाहिए। तो एकदम मन को शांत करके हमको बैठना है और कथा को सुनना है, तो आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि जो कथा जिसके घर पे कथा हो रही है और जो कथा सुन रहा है। और अगर नहीं है, कोई रिलेटिव के यहाँ भी नहीं ऐसा पॉसिबल है, तो आप घर पे ही एक चौकी रखिए। विष्णु भगवान की फोटो तो सबके घर में होती है, तो आप उनको ही रखिए चौकी पे, लाल या पीला वस्त्र जो भी है वो बिछाइए, और सत्यनारायण भगवान की कथा की बुक ले लीजिए, और वो कथा आप स्वयं भी घर पर पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं बुला सकते पंडित जी को करके, जो भी फल है, मिष्ठान है, चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए। पंचामृत आप लोग अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान को पंचामृत बहुत पसंद है, और आप लोग उसमें तुलसी दल डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन इस बार मैंने ये तो बताया ही नहीं कि हमारा जो है पूर्णमासी या माघ पूर्णिमा कब है। तो अभी तो हर त्योहार में ही रहता है कि 4 को है या 5 को, कोई भी डेट रहेगी। जैसे मकर संक्रांति थी 14 को है या 15 को है। तो हमारा जो ये माघ पूर्णिमा है फ्रेंड्स, ये है 5 तारीख को, दिन रविवार पड़ रहा है। 5 को उदया तिथि से हमारा ये 4 को ही लग जाएगा रात से हमारा ये माघ पूर्णिमा। लेकिन हम उदया तिथि से ही त्योहार कोई भी पर्व लेते हैं, तो हम इसलिए माघ पूर्णिमा को 5 फरवरी दिन रविवार को ही मनाएंगे। और ये पड़ रहा है रविवार का दिन, तो हम तुलसी दल नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसलिए हम शनिवार को ही तुलसी दल तोड़ कर रख लेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है, और बिना तुलसी दल के विष्णु भगवान की पूजा अधूरी रहती है। तो इसलिए हम शनिवार को ही तोड़ कर रखेंगे और तुलसी दल उनके पंचामृत में अवश्य डालेंगे। तो फ्रेंड्स, स्नान हो गया, दान हो गया, सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हो गई हमारी, और फिर हम शाम को, बहुत लोग तो इसमें व्रत रखते हैं, तो जो मतलब शाम को चंद्र भगवान को अर्घ देके ही हम अपने व्रत का समापन करेंगे। और समापन हम वही खीर का प्रसाद करेंगे जो हमने भगवान को चढ़ाया था, उससे ही हम अपने व्रत का समापन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मतलब जितना हमने मौनी अमावस्या में किया उतना ही हमें माघ पूर्णिमा, क्योंकि जो भी पूर्णिमा आती है उसमें सबसे बड़ी पूर्णिमा ये माघ पूर्णिमा मानी जाती है, तो इसका बहुत ही महत्व है। और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। शाम को आप अपने घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर दीपक अवश्य जला के रख दीजिए, घी का दीपक जलाइए, रंगोली बना दीजिए, मतलब घर भी बहुत ही सुंदर लगता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है घर में। तो आप लोग मेरी इन बातों को ध्यान रखिएगा। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।